हरदा स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता आयोजित कर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि देवास जिले के कन्नौद के 9वीं में पढ़ने वाले 3 नाबालिग छात्र शौक के चलते ठग बन गए। छात्रों ने मोबाइल दुकानों से एसेसरीज खरीदी कर ऐप के जरिए बारकोड स्कैन कर ऑनलाइन भुगतान किया। भुगतान का मैसेज दिखाकर भाग गए, लेकिन दुकानदार के खाते में रुपए नहीं पहुंचे। इसी के बाद दुकानदारों ने पुलिस में शिकायत की। सिटी पुलिस ने नया बस स्टैंड के पास ठगी की मोबाइल एसेसरीज बेचते हुए 2 नाबालिग छात्रों को पकड़ा। पुलिस टीम ने फेक ऐप के माध्यम से फर्जी पेमेंट करने वाले ठगों को पकड़ा। ठगी की सामग्री 4 स्मार्ट वॉच, 3 ईयरबड्स, 1 ट्रिमर, 1 पावर बैंक जब्त। जानकारी के मुताबिक 1 दिसंबर को कचहरी के सामने स्थित बॉम्बे वॉच, जिला न्यायालय के सामने स्थित साईं मोबाइल और जिला अस्पताल चौराहे पर स्थित सत्य साईं मोबाइल दुकान पर बाइक से आए 3 युवाओं ने मोबाइल एसेसरीज खरीदी। ऑनलाइन भुगतान का झांसा देकर तीनों बाइक से फरार हो गए थे। एसपी मनीष अग्रवाल ने बताया कि शौक पूरा करने के लिए छात्रों ने मोबाइल एसेसरीज खरीदने के लिए झांसा दिया। 2 छात्रों को पकड़ा है। जो फुटेज थे शहर के अंदर, हमने उस फुटेज को खंगाला और हमने जो गाड़ी थी सिटी डिलक्स थी होंडा कंपनी की, उसको देखा। उसमें नंबर प्लेट थी। उस नंबर प्लेट से हम ढूंढ रहे थे आरोपी को। इधर से हमने मुखबिर भी लगाई थी कि अगर कोई स्मार्ट वॉच कोई बेचने आए या कोई ईयरबड्स बेचने आए तो यहाँ के दुकानदारों को बताया। तो उनमें से एक मुखबिरी ने हमें बताया कि साहब कोई हमें स्मार्ट वॉच बेचने आया है। हमने उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने जुर्म अपना स्वीकार किया। साथ ही 2 लोग और बताए उसने। इस तरह से हमने तीनों आरोपी में से 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से हमने जो माल इन्होंने एक साईं मोबाइल एसेसरीज जो बेचता है उसका माल और बॉम्बे वॉच कंपनी वाला उसका माल, दोनों कंपनी का माल हमने जब्त कर लिया है। अब उनसे आरोपी से पूछा कि आपने इस तरह से कैसे वारदात करते थे, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास एक फ्रैंक पेमेंट नाम की ऐप्स है, उसको हमने यूट्यूब से सीखा है और हमने यूट्यूब से सीखने के बाद हम सक्सेस हुए हैं। हमने पहले ही वारदात हमने कन्नौद में की थी, बहुत छोटी सी वारदात है, 30 रुपये की फुल्की खाई थी। उसके यहाँ जिसके यहाँ खाई थी वहाँ भी QR कोड स्कैन करके उसको भी ऐसे दिखाया। जब वो उनकी हिम्मत बढ़ गई सामने वाले की कि अब मैं और बड़ी वारदात कर सकता हूँ, तो इस तरह से उन्होंने उस वारदात के करने के बाद, कन्नौद में थी वो वारदात, छोटी सी थी, लेकिन उसके बाद फिर वो हरदा है। सर यूट्यूब पर जो इस तरह की फर्जी वीडियो अपलोड करते हैं उन पर कुछ कार्रवाई से होगी? देखिए अभी जो कार्रवाई तो हम फिलहाल तो हमने 420 की कायमी की है इसमें, और हम अभी इसके बारे में जो IT एक्ट की धारा है वो भी हम इसमें लगाएंगे।